अंकल, नरेश शर्मा आप ही हो? जी मैं ही हूँ। आपको कोई बाहर बुला रहा है। मुझे बुला रहा है? हाँ। ठीक है चलो। अरे अरे भाई साहब, आप राम राम जी। नाटक बंद कर अपना। मुझे पता चल गया ना तू इस ऑफिस में काम करता है। इधर आ, चल इधर आ। अरे मेरे से पैसे उधार लेके गायब हो गया तू। तुझे क्या लगा कि तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा मैं? अबे पाताल लोक में भी घुसा होता ना तो वहां से भी निकाल लाता तेरे को। अरे भाई साहब थोड़ा आराम से बात कीजिए और इस बारे में बात बाहर चल के कर लेते हैं। अरे बार बार नहीं जाने वाला मैं, यहीं पे बात करूंगा। बात होगी वो भी यहीं पर सबके सामने। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या शोर मचा रखा है? नरेश अंकल कौन है ये और क्या बोल रहा है? देखिए मैडम, मेरा नाम राहुल दास है, मैं इनके घर के पास रहता हूँ। साहब जी रहने दीजिए। रहने ही दिया है मैंने 1 साल से। क्या बोला था तेरे बेटे ने कि 1 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैंने भी तरस खा के दे दिए और पैसे लेते ही तुम बाप बेटे 9 तो 11। अरे घर तक चेंज कर लिया तुम लोगों ने, ऊपर से तू शहर आके रहने लग गया, यहाँ पर काम करने लगा। तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? बाप बेटे दोनों घपलेबाज है। एक तो इनका बेटा पैसे लेके फरार है और ये मुझसे छुपते छुपाते फिर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। पैसे तो लेके जाऊंगा मैं। साहब जी सच में मेरी पत्नी बीमार है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अबे तो क्या करूं, तेरी पत्नी बीमार है तो देख, मेरा ना दिमाग का दही मत कर, बता रहा हूं मैं तेरे को। ये तेरे खेत के कागज है ना, 1 साल से लेके घूम रहा हूँ, इस पे साइन कर और मेरी उधारी चुका। चल ये ले पकड़। ये सच बोल रहा है अंकल? आप पैसे लेके आए हो गाँव से? मैडम ऐसे ये लोग गांव से अपराध करके और शहर में रहने के लिए आ जाते हैं। साहब जी आप बात बता रहे हैं तो पूरी असल बात बताएं। आप हर महीने मुझसे 5,000 रुपये ब्याज भी तो लेते हैं। साहब जी 5,000 रुपये करके मैं पत्नी आपको कितने पैसे दे चुका हूँ और 1 लाख रुपए लिए थे मैंने आपसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए। अब क्या करें, उस समय हालात खराब थे, ना तो मेरी कोई नौकरी थी ना मेरे बेटे की नौकरी थी। अब कोई और साधन नहीं था, आपसे पैसे ले लिए थे तो मैं यहाँ पे नौकरी पे लग गया और यहाँ पे मिले भी तो क्या, सिर्फ 12,000 रुपये और उन पैसों में से 5,000 रुपये तो ब्याज चली जाती है। मेरे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता साहब। साहब जी कई बार मन करता है गाँव चला जाऊँ, अपने बेटे से मिल लूँ, पर ये सोच कर रह जाता हूँ अगर आप वहाँ मिल गए आप मेरी बेइज्जती कर देंगे मेरे बेटे के सामने, इसलिए साहब मैं गाँव भी नहीं जाता। साहब छोड़िए आप इन बातों को, आपको इन बातों से क्या लेना देना, आपको तो अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। और भाई साहब आप क्या कह रहे थे, गांव से जो लोग आते हैं वो अपराधी होते हैं? आप सही कह रहे हैं भाई साहब, जो लोग गांव से आते हैं ना उनका अपराध सिर्फ इतना होता है, उन्होंने एक गरीब घर में जन्म लिया होता है या फिर उनके पास जमीन होती है लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। भाई साहब गाँव से शहर आना हमारी मजबूरी है और बहुत से लोग गाँव से शहर आते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग शहर आने के बाद लापता हो जाते हैं। उनका एक ही अपराध होता है कि उन्होंने इन जैसे साहूकारों से पैसा लिया होता है और वो चुकाने के लिए उनकी औकात नहीं होती, इसलिए वो लोग गायब हो जाते हैं। और साहब जी आप तो शुरू से यही चाहते थे कि मैं आपका पैसा ना लौटा पाऊँ। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।